गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महेंद्र कुमार सिन्हा हूँ, है ना। और आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत हम अध्याय 2 में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में हम आज पढ़ेंगे क्या, जल के बारे में, है ना, वाटर के बारे में, है ना। वाटर का जल का अणुसूत्र क्या होता है, किससे मिलकर बना है ना, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसका उपयोग क्या होता है। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आज देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। ठीक, तो हम देखें कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। तो बहुत से ऐसे रासायनिक यौगिक है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, जिनका हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए, है ना, घर बनाने के लिए हम चूना, सीमेंट, है ना, कांच। उसी प्रकार बेकरी उद्योग में ब्रेड जहां बनता है ना, उसमें क्या, खाने का सोडा और बहुत सारे ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और ये सभी चीजें, है ना, क्या है, रसायन की देन है। ये सभी जो चीजें हैं किसकी देन है, रसायन की देन है। ठीक, तो आइए हम एक महत्वपूर्ण यौगिक, रासायनिक यौगिक, हम जल के बारे में क्या करें, अध्ययन करें, पढ़ें। ठीक है, देखिए जल, है ना, या वाटर। जल के बारे में पीसी रॉय नामक वैज्ञानिक ने कहा है। क्या कहा है, पीसी रॉय ने कहा है क्या, नो लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर। ठीक है ना, नो लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर। हम हवा और पानी के बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है ना, हवा और पानी के बगैर हम अपनी जिंदगी के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, कैसे, है ना। उसी प्रकार से पानी के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक, समझ आ गया ये, है ना, नो लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर। अब देखिए हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो सतह है लगभग 75% जल से ढका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का लगभग, है ना, 75% जल से ढका हुआ है। कितना परसेंट भाई, ढका हुआ है। ठीक, पृथ्वी का लगभग कितना, 75% जल, पृथ्वी का लगभग 75% भाग जल से क्या है, ढका हुआ है। और ये जल किस रूप में है ना, समुद्र का जल, है ना। उसी प्रकार नदी है, झील है, ठीक है ना। तो ये समुद्र का जल, नदी का जल, झील का जल, है ना। तो ये 75% भाग हमारा पृथ्वी जल से क्या है, ढका हुआ है। ठीक, मतलब हमारे रहने योग्य, अब बचा कितना, 100 में कितना बचा, 25% ना। अब 25% में कुछ भाग क्या है, 1 है ना। मतलब रहने के लिए हमारे पास कुछ ही स्थान है। ठीक है, मतलब 3/4 भाग किससे ढका है, जल से ढका हुआ है। समझ में आई बात, है ना। देखिए, और हमारे शरीर के बारे में बात करें तो 70% भाग हमारा जो है जल से बना हुआ है। 70% भाग हमारा क्या है, हमारे अंदर जल है। ठीक है, हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में कितना, 70%। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, याद रखेंगे।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाता है पृथ्वी की सतह का कितने % भाग जल से ढका हुआ है, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में 70% भाग जल होता है। ठीक ठीक है। देखिए जल जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना यौगिक है। ठीक है, इसको सबसे पहले है ना, इसको सबसे पहले किसने 1781 है ना, 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने इसे प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था। ठीक है ना, 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है ना, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक, कितना होता है, 2:1 होता है। जैसे हाइड्रोजन 2 भाग है ना, ऑक्सीजन 1 भाग है ना, इसके रासायनिक संयोग से है ना क्या बना, पानी बना है, वाटर, H2O, पानी या जल बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन। ठीक, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, 2 क्या होता है, 1 होता है। मतलब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, दोनों मिल गया। देखिए 2 भाग हाइड्रोजन, मतलब ये देखिए दोनों आपस में मिल गए कि नहीं मिले, है ना। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर 2 लगा है ना, तो 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आ गया ये, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या बना है, पानी बना हुआ है। ठीक, अब देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, आपको रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है ना, पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़े, है ना। इसके बाद आइए हम जल के गुण देख लेते हैं, है ना, भौतिक और रासायनिक गुण, है ना, जल के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जल के गुण, है ना, इसमें भौतिक और रासायनिक गुण शामिल है। ठीक है, जल के गुण, तो सबसे पहले तो जल का क्या गुण होता है, देखिए हम देखते हैं जल क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, और क्या होता है, स्वादहीन होता है। जल रंगहीन स्वादहीन होता है।
ठीक है ना। जल में कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, आप देखे हो है ना, जल में कोई कलर होता है क्या, नहीं होता, ठीक है ना। उसका कोई स्वाद होता है, ठीक है, उसका कोई स्वाद नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल रंगहीन और क्या होता है, स्वादहीन होता है। ठीक, समझ में आई बात है ना। इसके बाद आइए जल का हिमांक, है ना। जल का जो हिमांक होता है, हिमांक 0 सेंटीग्रेड होता है। जल का हिमांक कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड, है ना। और क्वथनांक, क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, इस प्रकार से हिमांक 0 सेंटीग्रेड। हिमांक का मतलब क्या होता है, हिमांक मतलब जमना, है ना, अर्थात बर्फ में बदलना। तो मतलब 0 सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही क्या होता है, वह बर्फ में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हिमांक क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड। आप ठंडे दिनों में देखे हो, है ना, ठंड के दिनों में टेम्परेचर एकदम नीचे हो जाता है ना। तो जो आप जम्मू कश्मीर वगैरह है, शिमला वगैरह है, वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, 0 से भी कम होता है, मतलब माइनस में होता है। इस वजह से वो पानी वहाँ की क्या हो जाती है, बर्फ में बदल जाती है। ठीक, अब क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना, है ना। हम पानी को खौलाते हैं, उबालते हैं ना, तो जब तक 100 सेंटीग्रेड तापमान नहीं होगा तब तक पानी नहीं खौलेगा। ठीक, तो समझ आ गया, जल का हिमांक 0 सेंटीग्रेड, क्वथनांक क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, इसके बाद आइए जल जो है ना, जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल की अवस्था देख लेते हैं ना, क्या क्या। जल जो है ठोस, द्रव और गैस, है ना। जल की 3 अवस्था होती है ना। जल कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस के रूप में आप जानते हो, ठोस के रूप में क्या, बर्फ, है ना, बर्फ होता है ठोस के रूप में। ठीक, द्रव के रूप में आपका पानी जो हम पीते हैं, है ना। और गैस के रूप में भाप, है ना। जब हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो भाप निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल जो है तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, इसके बाद आइए, ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, है ना। ऊष्मा और देखिए, ऊष्मा और विद्युत, सॉरी यहाँ पर ना एक चीज, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, विद्युत नहीं आएगा, है ना। विद्युत का सुचालक होता है भाई, है ना। ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। अभी करंट चलता है कि नहीं चलता है उसमें, है ना। ठीक है, पानी में करंट डाल देंगे तो करंट वहां पर लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक, लेकिन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना, मतलब करंट वहां पर गमन करता है, ठीक है, जाता है करंट वहां पर। ठीक, ठीक है, ये चीज समझ आ गया। इसके बाद आइए जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है, एक चीज याद रखेंगे, है ना। जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एक होती है। ठीक, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 आता है। ये हो गया। ठीक है, इसमें और देखें, है ना, और गुण देखें तो जल जो है
है ना, एक सर्वोत्तम विलायक है। एक क्या है? सर्वोत्तम विलायक। जल जो है क्या है? इसका प्रमुख गुण है भाई, ये है ना, प्रमुख गुण है जल एक सर्वोत्तम विलायक है। सर्वोत्तम विलायक का मतलब क्या होता है कि सभी को अपने अंदर क्या कर लेता है? ये घोल लेता है। ठीक है, जल क्या, शक्कर डालेंगे, नमक डालेंगे तो सबको घोल लेता है कि नहीं घोल लेता है? ठीक है, मतलब जल एक क्या है? सर्वोत्तम विलायक है। और इसका पीएच मान, है ना, ठीक, इसका पीएच जो मान होता है, पीएच मान 7 आता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना है? 7 है, मतलब ये उदासीन है। ठीक है, अम्ल और क्षारकता मापने की एक पैमाना होता है पीएच, है ना। अम्ल और क्षार को मापने की क्या होती है? एक पीएच स्केल होती है। तो पीएच स्केल में इसका जो मान आता है वो कितना आता है? 7 आता है। ठीक है, मतलब ये उदासीन होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं ये, है ना, अम्ल और क्षार के प्रति क्या होता है? उदासीन होता है। अम्ल और उदासीन है ये, है ना। ना तो यह क्या है? अम्लीय है और ना ही क्या है? ये क्षारीय है। ठीक है, एक चीज और, ये लिटमस जो पेपर होता है ना, एक लिटमस पेपर आता है, उस लिटमस पेपर के रंग मतलब रंग को न नीला करता है ना ही लाल करता है। ठीक है, नीला करने पर क्षार होता है और लाल होने पर क्या होता है? अम्ल होता है। तो लिटमस पेपर के प्रति भी क्या है? ये उदासीन है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, इसका विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन देखते हैं। विद्युत अपघटन, जल का क्या विद्युत अपघटन देखें तो जल में 1 या 2 बूंद अम्ल मिलाने पर, है ना, जल में क्या करें? 1 या 2 बूंद अम्ल मिलाने पर उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक, 2H2 और ये आपका O2, ठीक, गैस बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक, ये सिंबल उड़ने, गैस बन के क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ठीक है, चिन्ह, तीर का चिन्ह ऊपर है, मतलब क्या है? गैस बन के क्या होगा? उड़ेगा। ठीक जी, है ना। पानी में हम क्या करें? अम्ल की, है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 1 आध या 2 बूंद डाल दें, है ना, तो ये अपने अवयव में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक, तो समझ आया ये, है ना। इसके बाद देखिए धातुओं से क्रिया, नेक्स्ट नंबर है धातुओं से क्रिया। ठीक, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएगा? धातुओं से क्रिया करके ये क्षार बनाता है। क्या बनाता है? क्षार और हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन। धातुओं से क्रिया करके क्षार और क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। कैसे? एक आध एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे धातु में 2Na है ना प्लस H2O, है ना, धातु है सोडियम। क्या धातु है? सोडियम। और ये क्या है? पानी। हम धातुओं के पानी से क्या कराएं? अभिक्रिया कराएं तो ये बनाता है 2NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार बना। क्या बना? ये क्षार। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड,
है ना, ये क्षार है और क्या करता है ना, हाइड्रोजन मुक्त करता है H2, ठीक है ना। यहां पर देखिए Na, यहां से OH, ठीक है, OH, ठीक। हम पानी को देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो पानी हमने लिखा है ना, इसको हम HOH ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके अभिक्रिया को समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ से जो सोडियम है Na, है ना, इस OH को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक, इस OH को क्या करेगा, ले लेगा, है ना। और यहाँ पर हाँ 2 भाग होगा इससे, है ना, 2 भाग होगा, मतलब 2 भाग HOH, तो 2 भाग आ जाएगा ये, ठीक। 2 भाग है ना, यहाँ पर देखिए 2 Na, OH, 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 2 OH, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन 1 और 2, ये 2 बचा। मैंने देखिए पानी को इस ये जो H2O है इसको ऐसा लिखा है HOH, 2 अणु है इस वजह से HOH ऐसा करके, ठीक। तो इस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या क्षार बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। अर्थात धातुओं से क्रिया करके ये क्या बनाता है, क्षार बनाता है और हाइड्रोजन देता है। उसी प्रकार से आप दूसरे धातु जैसे कैल्शियम को भी ले सकते हो। कैल्शियम की पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार बनेगा और क्या निकलेगा, पानी, ठीक। उसी प्रकार से आप मैग्नीशियम ले सकते हो, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है ना, ठीक। तो अन्य उदाहरण इसमें और आप ले सकते हैं। तो समझ आया ये, ठीक है, ठीक। इसको नोट करिए फिर। ठीक है, ये हो गया, है ना। इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट इसका गुण है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कर क्या बनाता है ये, तो धात्विक हाइड्रोक्सों से क्रिया कर ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। ये बनाता है क्या, हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार बनाता है। धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड, है ना, धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइडों से क्रिया करके यह क्या बनाता है, क्षार बनाता है अर्थात हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें उदाहरण देखें, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, Na2O, है ना, प्लस H2O, ठीक। ये बनाएगा 2NaOH, ठीक है ना। ये क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है अर्थात क्षार बनाता है, ठीक। उसी प्रकार से हम ऊष्मा का प्रभाव देखिए इसमें। नेक्स्ट गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, तो जैसे हम कार्बन, है ना, जैसे 1200 सेंटीग्रेड तक हम गर्म करें, ठीक, और गर्म करके क्या करें, 1200 सेंटीग्रेड तक हम कार्बन को क्या करें, गर्म करें, और गर्म करने के बाद उस पर क्या करें, पानी प्रवाहित करें। तो पानी प्रवाहित करने पर क्या बनती है, भाप अंगार गैस बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर गैस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वाटर गैस, ठीक है। कार्बन, है ना, इसको हम इसको 1200 सेंटीग्रेड तक गर्म करें, ठीक है ना, और इसमें हम पानी प्रवाहित करें, ठीक। तो ये क्या बनाती है, वाटर गैस बनाती है, CO+H2,
ठीक, CO प्लस H2, C ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, कार्बन मतलब CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं CO को, ठीक, प्लस H2 है ना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसको सम्मिलित रूप से, है ना, सम्मिलित रूप से वाटर गैस या भाप अंगार गैस बोला जाता है। ठीक, ये समझ आया है ना। ऊष्मा का प्रभाव, है ना, ऊष्मा के प्रभाव से ये क्या बनाता है, वाटर गैस, भाप अंगार गैस बनाता है। तो ये आपके क्या हो गए, इसके भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक, समझ आया है ना। हमने क्या देखा, जल के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़िए, इसके बाद जल के महत्वपूर्ण उपयोग देख लेते हैं, है ना। जल के क्या क्या उपयोग हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं जल का उपयोग क्या है नहीं, जल का उपयोग क्या है आप सभी जानते हैं। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देख लेते हैं जल के उपयोग। अब जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, है ना, क्या पीने में, सबसे पहला उपयोग तो क्या है, पीने में। पीने के अलावा नहाने में, है ना, दैनिक जीवन में नहाने, उसके बाद कपड़ा धोने में उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, डेली यूज में, है ना। ठीक, पीने में, नहाने में और क्या, कपड़ा धोने में यूज। इसके अलावा और बहुत सारे यूज हैं, है ना। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे यूज है नहीं, जैसे जानवरों को नहलाने के लिए, हम घरों की लिपाई करने के लिए। ठीक, तो ये अपने दैनिक जीवन में उपयोग है। इसके अलावा, है ना, महत्वपूर्ण उपयोग है क्या, जल से विद्युत निर्माण होता है जल से विद्युत निर्माण, है ना, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक, जल का उपयोग हम विद्युत निर्माण में करते हैं, जिसके कारण जो है बल्ब, है ना, बल्ब जलता है, घरों में रोशनी होती है, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं। ठीक है, तो जल से क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, बिजली, है ना, बिजली बनाई जाती है। इसके बाद जल एक उत्तम विलायक है ना, विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। विलायक के रूप में मतलब किसी चीज को अपने अंदर घोलना, है ना, तो जल का एक प्रमुख गुण है, तो इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। ठीक, जल का उपयोग विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। ठीक, उसी प्रकार से जैसे ठोस जल बोलने से क्या है, ठोस जल क्या है आपका, बर्फ, है ना। बर्फ का उपयोग हम किस में करते हैं, बर्फ का उपयोग वस्तुओं को ठंडा करने में, वस्तुओं को ठंडा करने में, वस्तुओं को ठंडा करने में। ठीक, वस्तुओं को ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जल का उपयोग, है ना, भाप इंजन में, भाप इंजन जिससे रेलगाड़ी चलाया गया था ना, भाप इंजन से, है ना। भाप इंजन में फैक्ट्रियों में बॉयलर के रूप में, है ना, बॉयलर, फैक्ट्रियों में जो बॉयलर होते हैं उनमें भी उपयोग किया जाता है। ठीक, बॉयलरों में, फैक्ट्रियों में जो बॉयलरों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, इसके अलावा और बहुत सारे उपयोग है, जैसे जितने सारी फैक्ट्रियां चलती है बगैर जल के तो नहीं चल सकती, है ना।
ठीक है, बहुत सारे जैसे कपड़ा उद्योग है, आयरन उद्योग है जहाँ लोहा गलाया जाता है, ठीक है ना, तो इनमें उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हुए। ठीक, समझ आ गए? आगे बढ़े। तो ये हुआ आपका जल, है ना, जल के बारे में हमने पढ़ा। जल के भौतिक और रासायनिक, जल क्या है, जल के भौतिक और रासायनिक गुण देखे हमने, उसका उपयोग देखा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। दूसरा नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है ना, रासायनिक सूत्र CaSO4, है ना, CaSO4, और इसमें हाफ पानी होता है, हाफ H2O, है ना। ठीक, CaSO4 और हाफ भाग क्या होता है, H2O अर्थात पानी होता है। ठीक, इसको हम कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, है ना, हेमीहाइड्रेट। ठीक, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, है ना, हाइड्रेट मतलब पानी, हेमीहाइड्रेट। ठीक, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं। ठीक, और जिप्सम को लगभग 100 सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, जिप्सम को किसके साथ, जिप्सम को क्या करते हैं, 100 सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से वहां 3/4 जल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक, तो जिप्सम का सूत्र देख लेते हैं। तो जिप्सम का सूत्र देखते हैं, हाँ, इसमें लिख लीजिए बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाते कैसे हैं, है ना। तो जिप्सम, जिप्सम जो सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है। ठीक, CaSO4 2H2O, इसको हम जिप्सम कहते हैं। ठीक, इसको 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यहां से जो 3/4 भाग, है ना, 3/4 जो पानी है वो निकल जाता है। तो बचा क्या आपके पास, CaSO4 और हाफ H2O, और ये 1.5 भाग, है ना, ये H2O अलग हो जाता है। ठीक, पानी 1.5 भाग पानी, मतलब 2 में से 1.5 निकल गया तो आधा बचा ना। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहलाता है। समझ आ गए? ठीक है जी, है ना, आगे बढ़े। ठीक, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, ये है ना, रासायनिक सूत्र, उसके बाद बनाने की विधि। इसके बाद देखिए गुण, है ना, हम गुण देख लेते हैं। इसका प्रमुख गुण क्या है, तो गुण क्या है, ये सफेद रंग का चूर्ण है ना। प्रमुख गुण, पहला गुण क्या है इसमें, ये सफेद रंग का क्या है, सफेद रंग का चूर्ण है ना। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है,
सफेद होता है ना, क्या होता है, सफेद, सफेद रंग का चूर्ण है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में, है ना, हम क्या मिलाएं, पानी मिला दें तो पुनः जिप्सम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, हम इसमें क्या कर दें, पानी मिला देते हैं तो पुनः वह जिप्सम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, तो चलिए मतलब इस समीकरण को हम क्या कर दे, इसी समीकरण को, है ना, उल्टा, मतलब यहाँ तो हम गर्म कर रहे हैं लेकिन इसको यहाँ लिखें और इसको इधर लिखें, है ना, ठीक है, तो आपका जिप्सम बन जाएगा। मतलब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 हाफ H2O में हम 1.5 भाग हम क्या कर दें, पानी मिला दें तो ये जिप्सम में बदल जाता है, CaSO4 2H2O, है ना, जिप्सम, जिप्सम में परिवर्तित होकर कड़ा हो जाता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः हम क्या कर दें, पानी मिला दें तो पानी मिलाने से वो क्या बन जाता है, फिर जिप्सम बन जाता है। इसका जस्ट उल्टा है ना, इस समीकरण का जस्ट उल्टा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर हाफ भाग पानी 1.5 भाग पानी, है ना, दोनों मिल गया तो ये 2 भाग पानी हो गया। ठीक है, ठीक जी, समझ आ गया। ये इसका ये क्या है, प्रमुख गुण है। मतलब गुण में हमने क्या देखा कि ये सफेद रंग का क्या है, चूर्ण है। ठीक, जल के साथ इसको मिलाने पर क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, जिप्सम में पुनः परिवर्तित हो जाता है, कहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आइए इसका उपयोग, है ना, प्रमुख उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डी, है ना, ठीक है, टूटी हुई जहां पर हमारे शरीर की हड्डी टूट जाती है उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले मतलब उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं भाई, है ना, डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या करता है वो, प्लास्टर चढ़ा देता है, चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है, तो वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। वो क्या करता है, पहले हड्डी को क्या कर लेता है, सेट कर लेता है, सेट करने के बाद उसमें प्लास्टर चढ़ा देता है। ठीक, प्लास्टर चढ़ाने से वो क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है ना एकदम, ठीक है ना, ठीक, इस एकदम कड़ा हो जाता है जिससे हमारी हड्डी इधर उधर हिल डुल नहीं सकती है ना। तो इस प्रकार से प्लास्टर चढ़ाया जाता है, मतलब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का क्या करता है, ये काम करता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसके अलावा, है ना, मूर्ति और खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाया जाता है। ठीक है, मूर्ति और खिलौने बनाने में, मूर्ति और खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, इसके अलावा सांचे और मॉडल बनाने में, सांचा, है ना, किसी भी चीज का सांचा बनाने में उपयोग होता है और मॉडल बनाने में। ठीक है, कोई भी मॉडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से और क्या, जिप्सम बनाने में, हमने जिप्सम बनाया ना,
जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, ठीक है, जिसका उपयोग किसमें होता है, सीमेंट उद्योग में, है ना, जिप्सम का प्रयोग होता है, जिप्सम बनाने में, जिप्सम बनाने में, ठीक। इसके अलावा, है ना, और महत्वपूर्ण उपयोग, ये जो चाक दिख रहा है ना आपको, ये जो चौक दिख रहा है ना, चौक भी इसी की देन है, ठीक है, चौक भी किसकी देन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिससे यहां लिखा जा रहा है ना, चौक बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र लिखिए, उसको बनाने की विधि, मतलब उसका बनाने की विधि दीजिए, है ना, रासायनिक समीकरण सहित, उसका गुण, है ना, और गुण के बाद क्या, उपयोग, कम से कम 2 उपयोग पूछता है आपको, तो 2 उपयोग कम से कम याद रखिए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हो जाता है। समझ में आई बात, है ना। हमने आज क्या क्या देखा, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के अंतर्गत जल के बारे में पढ़ा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, है ना, नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को जल के भौतिक गुण, जल के भौतिक गुण के बारे में बताया था। जल के भौतिक गुण के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसमें मैंने कहा था शुद्ध जल एक गुण था, इसमें प्रमुख गुण है शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा मैंने कहा है। इसको सुधार लेंगे, इसमें मिस्टेक है। तो शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इस गुण को आप सुधार लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।